बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अष्टफलकीय संकुल बनाएगा? D4, D8, D6 या इनमें से कोई नहीं। ये हमें कुछ विन्यास दे रखे हैं, इनके बारे में हमें बताना है। मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि यदि संकरण sp3D2 हुआ या D2sp3 संकरण होगा तो दोनों ही स्थितियों में अष्टफलकीय संरचना बनती है। अष्टफलकीय संरचना होती है। अब हमें इस विन्यास के आधार पर बताना है कि अष्टफलकीय संकुल बनेगा या नहीं। ठीक है, D4 सबसे पहले हम ए विकल्प उठाते हैं। ए विकल्प में हमें दे रखा है D4। D4 का मतलब होता है कि 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और उच्च चक्रण और निम्न चक्रण का मतलब है कि इसमें बाहर के या अंदर के डी कक्षक काम में आ रहे हैं संकरण में। तो उच्च चक्रण का मतलब होता है बाहर का काम में आ रहा है और निम्न चक्रण का होता है आंतरिक का। ये हमारे पास 3D 4s और 4p कक्षक हैं, बना लिए हमने, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें लिगेंड के बारे में कि अगर लिगेंड यहाँ पर दुर्बल लिगेंड हुआ तो युग्मन नहीं होगा, और जब युग्मन नहीं होगा यहाँ हम लिगेंड की प्रकृति लिख लेते हैं। लिगेंड की प्रकृति दोनों स्थितियों में, पहली है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो और दूसरी स्थिति है यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो। यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड हुआ तो क्या D4 विन्यास अष्टफलकीय संरचना बनाएगा? हम देख लेते हैं। प्रबल हुआ तो ये क्या करेगा, युग्मन हो जाएगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, तो यहाँ पर 3D के 3 कक्षक खाली हो जाएंगे, तो ये अष्टफलकीय संरचना नहीं बनाएगा। ठीक है, और यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हुआ तो युग्मन नहीं होगा, और जब युग्मन नहीं होगा तो इसका 3D का केवल एक ही उपकोष खाली रहेगा, कक्षक खाली रहेगा। इस स्थिति में भी ये अष्टफलकीय संरचना नहीं बनाएगा। अब हम दूसरा विकल्प उठाते हैं। हमारे पास विन्यास दे रखा है बी के अंदर D8, और वो भी कैसा है, उच्च चक्रण। उच्च चक्रण देख लेते हैं। D8 विन्यास भरेंगे अपने, ये हमारा 3D 4s और ये 4p। ठीक है, उच्च चक्रण है इसलिए हम 4D भी बना लेते हैं। ये 4D, 4p, 4s और 3D। इलेक्ट्रॉन भरते हैं। D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहले एक एक करके भरेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए, छठा युग्मन में आएगा, 7वां युग्मन में और 8वां युग्मन में। अब फिर से वही बात आती है कि यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड हुआ तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में युग्मित हो जाएगा, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ युग्मित हो जाएगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड के अंदर, तो ये कभी भी अष्टफलकीय संरचना नहीं बना सकता इस स्थिति में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। लेकिन यदि यहाँ पर दुर्बल लिगेंड हुआ तो ये sp के 3 और d के 2 sp3d2 sp3d2 बना सकता है, यानी कि उच्च चक्रण संकुल संभव है। इसमें क्या है, उच्च चक्रण संकुल, वो भी कैसा, अष्टफलकीय। ठीक है, संभव। अब हम तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं। तीसरे विकल्प में क्या कहता है, सी के अंदर हमें विन्यास दे रखा है D6 और निम्न चक्रण। या निम्न चक्रण संकुल अष्टफलकीय विन्यास बनाएगा या नहीं बनाएगा, अष्टफलकीय संरचना बनाएगा या नहीं। चलिए, हमारे पास 3D
4s, 4p, 4d, 3d, 4s, 4p और 4d। हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होता है, यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड लगाया जाए, अगर किसी लिगेंड का प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगी तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और डी के 2 कक्षक खाली हो जाएंगे। ये वाले 2 कक्षक जो है वो खाली हो जाएंगे। तो संकरण कैसा बनेगा, D2sp3 बनेगा। यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड लगाया जाए तो D2sp3 संकरण बन रहा है, जिसका ये हमें बता रहा है कि अष्टफलकीय संरचना को निर्धारित करता है और ये निम्न चक्रण संकुल बन रहा है। ये भी ठीक। अब हम बात करते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। यदि यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड लगाया जाए तो दुर्बल लिगेंड लगाने पर यहाँ पर 3D के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और जब युग्मन नहीं होगा तो बाह्यतम कक्षक संकरण में भाग लेंगे, जहां पर संकरण होगा sp3d2। इस स्थिति में भी अष्टफलकीय संरचना बनेगी, लेकिन यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल होगा, उच्च चक्रण संकुल होगा। अब देखिए, और डी विकल्प हमारे सामने है कि इनमें से कोई नहीं। हमने तीनों विकल्प देख लिए। हमारे पास जो ए विकल्प है ये तो बनाता ही नहीं है ना, ये तो बनाता ही नहीं। बी विकल्प के अंदर डी में D8 उच्च चक्रण संकुल बिल्कुल बना रहा है। कब बना रहा है, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, है ना। यहाँ पर एक ही स्थिति में बना रहा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने की स्थिति में सिर्फ उच्च चक्रण संकुल ही बन रहा है इसका। ठीक है। अगर हमारे पास सी विकल्प देखा जाए तो D6 में निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल दोनों ही बन रहे हैं। उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल दोनों ही बन रहे हैं, लेकिन हमारा जो विकल्प है, सही विकल्प अगर देखा जाए तो D8 जो है हमारा सही विकल्प हो जाता है, क्योंकि इसमें उच्च चक्रण संकुल के अंदर एक ही स्थिति संभव है, वो है अष्टफलकीय। ठीक है ना। इसमें एक स्थिति, विशेष प्रकार की स्थिति ये भी होती है कि इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, दोनों ही स्थितियों में उच्च चक्रण संकुल ही बनता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड आया और यहाँ पर इसने युग्मन कर भी दिया तो यहाँ 3D का केवल एक ही कक्षक संकरण में काम आएगा, जिसकी वजह से अष्टफलकीय संरचना निर्धारित नहीं होती। इसलिए इसमें कभी भी अष्टफलकीय संरचना के लिए युग्मन नहीं होता है, बाह्यतम चक्रण संकुल ही बनता है, उच्च चक्रण संकुल ही बनता है। तो ये विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।